आज समझते हैं कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर कैसे करना है उसको समझ फाइंड आउट कैसे करते हैं कि भाई इसकी लेंथ इतनी है, इसकी स्क्वायर शेप दिया हुआ है तो उसके पेरीमीटर को या एरिया को हम कैसे फार्मूला है कैलकुलेट साइड मल्टीप्लाई साइकिल के एरिया को मालूम करने का जो फार्मूला है दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई जो है अंदर वाले रीजन को कहते हैं, पेरीमीटर उसके साइड्स को फार्मूलाज और तरीके यूज होते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं खालिद, आप देख रहे हैं मेरे मैथमेटिक्स की क्लास। तो आज की क्लास में हम मजीद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आज समझते हैं कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर, हम उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं कि भाई इसकी लेंथ इतनी है, इसकी मेजरमेंट इतनी है, तो उसको मेजर कैसे करना है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर का, कि अगर हमें कोई भी स्क्वायर शेप दिया हुआ है तो उसके पेरीमीटर को या एरिया को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन से फार्मूलाज और तरीके यूज होते हैं। स्क्वायर क्या है पहले ये समझना होता है। स्क्वायर इज अ क्लोज्ड फिगर, ये एक क्लोज्ड फिगर होता है विच हैज़ इक्वल लेंथ फ्रॉम ऑल साइड्स, जिसकी लेंथ जो है हर तरफ से एक ही साइड हो। फर्ज करिए मैंने एक शेप बनाया है तो यहाँ भी फर्ज करिए यहाँ से लेकर यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर। तो इस किस्म के क्लोज्ड फिगर्स को हम कहते हैं स्क्वायर, जो कि हर तरफ से इक्वल हो। तो उसके एरिया को और जो है पेरीमीटर को कैसे मालूम करते हैं। पेरीमीटर हमने समझा है, एरिया जो है अंदर वाले रीजन को कहते हैं, पेरीमीटर उसके साइड। सबसे पहले एरिया की बात करते हैं तो सिंपल सा यहाँ पे एक फार्मूला है कि जब हम एरिया की बात करें तो यहाँ पे फार्मूला है साइड मल्टीप्लाई साइड। जब हम एरिया की बात करें, एरिया इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी जब भी कोई हमें स्क्वायर का कोई भी शेप दिया हो, जितनी भी उसकी लेंथ हो, तो हम उसको सिंपल फार्मूले के साथ उसके एरिया को मालूम करते हैं कि साइड को मल्टीप्लाई करते हैं साइड के साथ। अब हमने अभी अभी समझा कि साइड मतलब एक साइड की अगर मेजरमेंट दी हुई है, लेंथ दी हुई है कि भाई 3 सेंटीमीटर है, तो ऑटोमेटिक पता चलता है कि बाकी साइड सब 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि स्क्वायर के तमाम साइड्स एक ही होते हैं। तो साइड क्या है, 3 है, और जाहिर सी एक साइड 3 है तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली 3 है, तो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, तो ये 3 यहाँ पे बनेगा 9। तो 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने सेंटीमीटर का यूनिट यूज़ किया है, तो 9 सेंटीमीटर इज़ एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, जिसकी जो है एक साइड 3 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया जो है 9 सेंटीमीटर बनता है कुल मिला के, या 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब कैसे है इसको समझते हैं। 3 कैसे, फर्ज करिए यहाँ से यहाँ तक ये 1 हुआ, यहाँ से यहाँ तक, ये जस्ट हम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर रहे, सपोज करने के लिए, समझने के लिए, थोड़ा बहुत छोटे बहुत हो सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। अब यानी जो है नॉर्थ और साउथ में इसको हमने इसको इस तरह हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। तो सिमिलरली इसको इस तरह भी हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, क्योंकि इक्वल साइज होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक, काउंट करें कि कितने बने, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, टोटल कितने बने, 9 बने। अब याद रखें जो इनके अंदर पोर्शंस बनते हैं एक एक, ये सब स्क्वायर्स में होते हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से, इसको हम कहते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी अगेन आई वुड रिपीट कि हर तरफ के उसके साइड्स जो हैं इक्वल हों तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि 9 स्क्वायर सेंटीमीटर इसकी टोटल एरिया है। तो ये इसको हुआ एरिया। तो स्क्वायर के एरिया को इस तरह से मालूम करते हैं। पेरीमीटर को कैसे मालूम करें। पेरीमीटर हमने समझा है कि दी मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ एनी फिगर, क्लोज है या ओपन है, तो यहाँ पे क्लोज फिगर की बात है। तो सिंपली स्क्वायर के साइड्स को या पेरीमीटर को हम कैसे मेजर करते हैं। सिंपल सा फार्मूला यहाँ पे, इसका फार्मूला है पेरीमीटर का, स्क्वायर के पेरीमीटर का, दैट इज 4 मल्टीप्लाई साइड। 4 मल्टीप्लाई साइड, याद रखें कि यहाँ पे साइड मल्टीप्लाई साइड नहीं करेंगे, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई साइड करेंगे। यहाँ पे अभी ये 4 जो है ये यहाँ पे मेजरमेंट नहीं है, इट्स गिवन इन द फार्मूला। ये फार्मूले का हिस्सा है कि आपको 4 फार्मूले में शुमार करना है। 4 मल्टीप्लाई साइड, अब साइड कितना है, दैट इज 3 सेंटीमीटर, हमें पता है। साइड तो दिया हुआ है, स्क्वायर की साइड तो यहाँ पे हमें दी हुई है, एक साइड दी हुई है तो समझो सब साइड दिए हुए हैं। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे साइड्स के साथ, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई साइड 3 है आपका, तो 4 3 तो यहाँ पे बनेगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर बनेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हम एरिया नहीं बल्कि पेरीमीटर मालूम करें। अब कैसे 12 हुआ, ये 12 सेंटीमीटर कैसे हुआ, इसकी पेरीमीटर इज इक्वल टू, हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि इसकी पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर
इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। कैसे है समझते हैं इसको। देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3। अगर इनको हम सिंपली एडिशन करें तब भी समझ सकता है। 3 और 3 6 बनेंगे, 6 और 3 9 बनेंगे, उसके बाद 3 उसके साथ करेंगे तो यह बनेंगे 12। तो यहाँ से लेकर ये पूरा जो इसका पेरीमीटर बनता है दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। याद रखना है कि इसका फार्मूला अलग है, उसका साइड बाय मल्टीप्लाई साइड है, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई साइड 4 फार्मूले में शुमार है। जब हम रेक्टेंगल की बात करें तो इट इज़ समहाउ डिफरेंट, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। रेक्टेंगल मीन्स वो होता है, वो शेप होता है जिसके दो साइड्स आपस में बराबर हों, दो साइड्स आपस में। ये फर्ज कर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका लेंथ है, ये 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर ये भी 6 सेंटीमीटर होता है। ये वाले साइड इसको हम कहते हैं लेंथ। फर्स्ट करें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर, तो इसका अपोजिट भी ये 3 सेंटीमीटर है। तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल जिसके दो साइड्स आपस में और दो साइड्स आपस में पैरेलल हों या इक्वल हों। तो यहाँ पे इसके एरिया को कैसे मालूम करते हैं। सिंपली रेक्टेंगल के एरिया को मालूम करने का जो फार्मूला है दैट इज़ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एल मीन्स लेंथ, बी मीन्स ब्रेथ। फर्स्ट कर यहाँ पे इसकी लेंथ जो है दैट इज 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम इसको ब्लू मार्कर से करते हैं, 6 है। तो इसकी जो है ब्रेथ कितनी है दैट इज 3, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेंगे आपके 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसके एरिया का फार्मूला है, एरिया का। वहाँ पे हम साइड मल्टीप्लाई साइड इसलिए कर रहे थे क्योंकि दोनों साइड्स, सब साइड्स इक्वल होते हैं स्क्वायर में, लेकिन यहाँ पे लेंथ की साइड अलग होती है और ब्रेथ की अलग। तो एल मल्टीप्लाई बी करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो यहाँ पे आपके 18 स्क्वायर सेंटीमीटर बनेंगे। इसके अगर हम पेरीमीटर की बात करें कि पेरीमीटर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका पेरीमीटर हम जो है कैलकुलेट करते हैं बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल। बी मीन्स ब्रेथ, एल मीन्स जो है लेंथ। तो बी कितना है, फर्ज करें ये बी है आपका 3 सेंटीमीटर, 3 प्लस एल आपका कितना है 6, फिर बी जो है आपका 3 और एल जो आपका 6, तो 3 और 6 9 बनेंगे, 9 और 6 आपके बनेंगे 12, 12 और 6 यहाँ पे बनेंगे आपके 18। अब यहाँ पे इसका जो है पेरीमीटर है दैट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। यहाँ पे 18 स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं है, ये आपका इसका पेरीमीटर हुआ, ये बाहर वाली लेंथ। सो दिस इज द मेथड हाउ वी कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल।